लिखे थे 7 तक लिख लिए थे ना, 7 तक लिख लिए थे ना, 6 या 7 तक ही हुआ था ना। हाँ ठीक है तो अच्छी बात है। ठीक है तो देखो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं 2 मिनट में। टाइम बेसिस में क्या है, टाइम के हिसाब से पैसा देना है, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। आउटपुट में पीस के हिसाब से देना है, एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल पीसेस प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेज रेट पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद जितने भी साइंटिस्ट है सबके लिए हमको क्या निकालना होता है, एफिशिएंसी रेशियो निकालना होता है। कौन से बेसिस में, टाइम बेसिस की आउटपुट बेसिस, आउटपुट बेसिस, जिसमें हम बोलते हैं कि एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होना चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट से, इसलिए एक्चुअल आउटपुट ऊपर आता है, स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे आता है इनटू 100। ठीक है, फिर आते हैं टेलर में। हाँ टेलर में एफिशिएंसी रेशियो नहीं लगेगा, टेलर में इसमें रेशियो है ही कहाँ, इसमें तो बस बिलो स्टैंडर्ड, एट और अबव स्टैंडर्ड। यहाँ पे रेशियो की बात कहाँ आई, रेशियो की बात यहाँ पे आती है जब ऐसे होता है 0 से 83, 80 वो आगे। टेलर में आपको एफिशिएंसी रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है ना, टेलर में बस ये देखा जाता है कि अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो आपका जो पीस रेट है उसका 80%, और एट और अबव स्टैंडर्ड है तो देखो पीस रेट का ही फॉर्मूला लगेगा, एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट, उसका 120%, मतलब नथिंग इन बिटवीन, या तो आपको कम मिलेगा या तो ज़्यादा मिलेगा। कम बनाओगे तो कम मिलेगा 80%, 80 और 120 याद रखना है। और एट और अबव स्टैंडर्ड यानी एकदम स्टैंडर्ड जितना ही बनाए हो या स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाए हो, तो दोनों केसेस में आपको 120% मिलेगा। ठीक है, 80 और 120। फिर आता है मेरिट, यहाँ पे आपको एफिशिएंसी रेशियो यहाँ पे इसके लिए निकालना पड़ेगा, मतलब मेरिट पहला बंदा है जिसके लिए एफिशिएंसी रेशियो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग स्टेज कैसे याद रखोगे, 83 को बेस मान के चलो, 83 बेस मान लो, फिर तो सिंपल है 0 से 83, 83 से 100 और अबव 100 वो तो याद ही रहेगा। तो देखो ये भी परसेंट है, क्लास इंटरवल है, वो चेंज होते जा रहा है। हाँ तो देखो अगर 0 से 83 है, 83 से 100 या 100 से ऊपर, बेसिक पैसा तो आपको उतना ही मिलेगा, बेसिक मतलब जो ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट देखोगे तो ये पीस रेट के हिसाब से है, आपको ये सब याद रख के जाना है एग्जाम में, पीस रेट के हिसाब से किए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 100% तो एग्जाम में जाके मत लिखना, सामने वाला गलत कर सकता है, तो वैसे आंसर किसी भी नंबर का 100% तो चेंज थोड़ी होता है, वही आ जाएगा 100% निकालोगे तो वो आपके याद रखने के लिए है कि 100, 110, 120, बाकी एग्जाम में 100 को मत लिखना, वो आपके समझने के लिए, याद रखने के लिए, और 10% का बढ़ाते जाना है स्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है गैंट। तो इसके लिए देखो आप बताओ इसमें एफिशिएंसी रेशियो निकालना पड़ेगा कि नहीं, बताओ, सामने है आपके, नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि बात ये होगी ना बिलो स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड, वो क्लास इंटरवल वाला पॉइंट नहीं है। क्योंकि देखो एफिशिएंसी रेशियो कैसे आता है, हमेशा परसेंट में आता है, 10%, 20%, 80%, 90%। एफिशिएंसी रेशियो बोले मतलब वो हमेशा परसेंट में आता है ना। तो यहाँ परसेंट की बात ही नहीं ना, गैंट आपको ये नहीं बोलता कितना परसेंट आपने एफिशिएंसी दिखाया, वो बोलता है अगर आप स्टैंडर्ड से कम, स्टैंडर्ड आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड आपको बोल दिया 100 यूनिट्स बनाना है, तो बस कोई बंदा 100 से कम बनाएगा, कोई बंदा एकदम एग्जैक्ट 100 बनाएगा, कोई 100 से ज़्यादा बनाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको मेरिट और एमर्सन में निकालना होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, कभी भी मैं आप कल से पूछना चालू कर दूंगा एक चीज़। ठीक है, तो देखो गैंट क्या बोलता है, गैंट टास्क बोनस प्लान की जो टास्क आपको दिया गया आपको खत्म करना है। ठीक है, तो अगर आपने टास्क खत्म नहीं किया बिलो स्टैंडर्ड तो पैसा आपको मिलेगा, ध्यान से नोटिस करोगे तो टाइम बेसिस के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पीस बेसिस नहीं है, ये टाइम बेसिस है, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। और अगर आप स्टैंडर्ड, हाँ ये जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आउटपुट रहेगा, मतलब ये जो मैं लिखा हूँ ना प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट रहेगा कि स्टैंडर्ड आवर्स रहेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट रहेगा। कि अगर उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट जैसे मैंने लिखा है ना 100 यूनिट्स, मतलब ये आउटपुट है, अगर आप 100 यूनिट से कम बनाओगे तो जितना एक्चुअल आवर्स आपने काम किया, पहले आउटपुट देखा जाएगा, आउटपुट के दम पे जज किया जाएगा कि आपको कैसे पैसा मिलेगा टाइम के हिसाब से। जज पहले कैसे करोगे, आउटपुट के हिसाब से। गैंट बोलता है पहले आउटपुट के हिसाब से देखो कि बिलो स्टैंडर्ड है, हाँ बिलो स्टैंडर्ड है, पैसा टाइम के हिसाब से दो, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। ठीक है, इसमें मैं कॉस्टिंग में सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पे मैं बोलूँगा खुद की इकट्ठा मार के, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है ना, उन्होंने बनाया और चले गया। ठीक है, जैसे इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, बचपन में अगर चलो आपको अगर इसमें लॉजिक चाहिए कॉस्टिंग में, इसका लॉजिक बताओ,
इसका क्या लॉजिक है तो सही वैसे, +2ab याद है ये सब? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लॉजिक है, क्या यूज है इसका? कुछ नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। अगर उसने स्टैंडर्ड जितना ही माल बनाया है तो देखो फिर से टाइम बेसिस का पैसा मिला इंटू 120%, सीधा 120, 20% ऊपर हो गया। यहाँ पे अगर 100 है मान के चलो, 100 ही है ना, एग्जाम में मत लिखना, समझने के लिए 100 120, ठीक है। अगर अब स्टैंडर्ड है तो अब तो पूरा मामला ही बदल जाएगा। अब आप एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से पैसा देगा। देखो यहाँ पे टाइम बेसिस था, ये भी टाइम बेसिस था, तो यहाँ पे आए तो पीस बेसिस हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना है। ये मैंने उस दिन बताया था अच्छे से कि भाई देखो इसमें क्या है, सब लोग बंदा क्या है, सबको 8 घंटे का समय दिया गया है। जैसे मान लो 3 लोग हैं मेरे पास, आप तीनों में से कोई भी इमेजिन कर लो, आप 3 लोग हो, तीनों को मैंने काम दिया, टास्क दिया, इसलिए तो उसका नाम है ना टास्क बोनस प्लान। तीनों को टास्क दिया कि 8 घंटे में खत्म करना है, तो सबने 8 घंटा काम किया। शिफ्ट जो होती है वो 8 घंटे की होती है, ये मैंने पिछले बार बताया था पिछली क्लास में। शिफ्ट 8 घंटे की है। अब इस बंदे ने स्टैंडर्ड से कम बनाया है, तो ठीक है, जितना काम किया मतलब जो 8 घंटा काम किया एक्चुअल आवर्स, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तूने स्टैंडर्ड आउटपुट तो कम बनाया ना, तो आउटपुट के हिसाब से नहीं देते, टाइम के हिसाब से दे देते। अच्छा, इसने स्टैंडर्ड जितना ही बनाया है तो भी एक्चुअल आवर्स और फिर 120 का बोनस भी उसका जुड़ेगा देखा जाए तो। मतलब ये क्या है, बंदा अबव स्टैंडर्ड, मतलब इसने क्या किया है, 8 घंटे में ही, स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड यूनिट्स 100 था, उसने 8 घंटा ही टाइम लिया, मतलब जिन्होंने जितना टाइम बाकी लोगों ने लिया है इसने भी उतना ही टाइम लिया है, पर 100 यूनिट से ज़्यादा बना के दिया है। तो अगर मैं इसको 8 घंटे यानी टाइम के हिसाब से पैसा दूं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगा। इसीलिए इसका आउटपुट के हिसाब से दिया जाएगा कि भाई तूने स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया है, चल देखो मैं आउटपुट के हिसाब से ही दूंगा, टाइम के हिसाब से देना वाजिब नहीं रहेगा। आउटपुट के हिसाब से दोगे, एक्चुअल आउटपुट इंटू हाई पीस रेट, हाई वेज रेट पर यूनिट, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। एमर्सन अगला, तो एमर्सन भी, अब देखो ये है ना, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, परसेंट में आपको बताया ना, क्लास इंटरवल आपको याद करके जाना है, तो पहले आपको इसके लिए एफिशिएंसी रेशियो वही निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। अच्छा, सिर्फ 2 में निकालना है ना, ध्यान से देखोगे तो, बाकी किसी में नहीं, सिर्फ मेरिक और एमर्सन में। मेरिक का ब्रेक थ्रू कहाँ पे आता है, 83 में, और एमर्सन का ब्रेक थ्रू कहाँ पे आता है, 66 में, है ना। तो देखो क्लास इंटरवल वैसे ही टाइप का है, बस ब्रेक जो है वो 66 में आ गया है, तो 66 से 100 अब उसमें देखोगे तो वो पीस के हिसाब से देगा था। चलो इधर मैरिक जो है वो पीस रेट के हिसाब से देगा था, उसमें फिर वो बोनस जोड़ते बढ़ाते जाएगा था, है ना। और जो एमर्सन है वो टाइम के हिसाब से देगा, उसमें बोनस जोड़ते जाएगा, रट के जाना है, ये सब बता देगा तो अच्छा है। एक क्वेश्चन है जहाँ पे एमर्सन का बताया है मॉड्यूल में, ये तो वैसे तो आपको एग्जाम में याद करके जाना पड़ेगा। तो देखो अगर 0 से 66% है, टाइम बेसिस के हिसाब से मिलेगा, इंटू 100 आपके याद करने के लिए, समझने के लिए, लिखना मत जाके, ठीक है। मतलब जितना टाइम काम किया उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। अगर 66 से 100 के बीच में है तो एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस, कितना याद है, बोनस कितना मिलेगा, बिटवीन 0.01% to 20%। और असली में तो बॉस डिसाइड करेगा, क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में बता देगा कि अगर इसके बीच में है तो कितना परसेंट बोनस देगा। बोनस विल वेरी बिटवीन 0.01 to 20%, ठीक है। और अगर अबव 100% आएगा, तुमने 100% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई है, तो जो टाइम है, देखो टाइम के हिसाब से तो पैसा मिलेगा, फिर प्लस 20% का फिक्स्ड बोनस रहेगा, फिक्स्ड है, ऊपर वाले ने वेरी कर रखा ना, और यहाँ पे फिक्स्ड है कि 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर 1% एडिशनल बोनस फॉर 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर आपका एफिशिएंसी 1% से बढ़ेगा तो आपका एडिशनल बोनस भी 1% से बढ़ेगा। एडिशनल 20 तो है, उसके अलावा एडिशनल की बात होगी, 20 तो फिक्स्ड है, उसके अलावा एडिशनल बोनस 1%, अगर 1% की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो हमने कल देखा था, एक एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर मान लो 105% की एफिशिएंसी है, तो मान लो उसका जो टाइम वेजेस है, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट, इसका टाइम वेजेस कहलाएगा 1000, ये मैंने अपने मन से ले लिया था। बोनस जोड़ोगे फिक्स्ड है, 20% फिक्स्ड है, तो 1000 का 20% 200 होता है, फिक्स्ड है। उसके ऊपर एडिशनल 1% बोनस फॉर 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी अबव 100%। 100 से कितना ज़्यादा एफिशिएंसी, इसका कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। 100 से अबव 100% है ना, ये कौन सी कैटेगरी है, ये अबव 100% वाली कैटेगरी है। तो अबव 100% आप कितना अबव हो,
5% अबव हो तो 5% का एडिशनल बोनस मिल जाएगा। 20% तो मिला, 5% और मिलेगा। 5% किसका? टाइम वेजेस का। यहाँ 1000 को हम टाइम वेजेस कहते हैं या नॉर्मल वेजेस कहते हैं, उसी का 5%। ये तो कई लोग सोचते हैं 1200 का 5%, तो वो नहीं होगा। बोनस के बोनस क्यों दोगे? सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ ना, 200 तो खुद एक बोनस का अमाउंट है। आप उसको जोड़ के मतलब 1200 का निकालोगे, मतलब आप बोनस पे भी बोनस देगा, जो कि गलत है। आप नॉर्मल वेजेस में हमेशा बोनस देते हो, या आप टैक्स के सैलरी चैप्टर में भी पढ़े हो। बेसिक पे जो होता है हमेशा डीए भी उसका निकालेंगे, बोनस भी उसका निकालते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था 6 तक पिछली क्लास में। अब फटाफट 7, 8 और 9 और 10 खत्म करते हैं। 7 और 8 साथ में बताऊंगा हमेशा, एक हाल से और एक भगवान। खास बात यह है 10 फॉर्मूले आप लोग सीख चुके हो, उन 10 में से सिर्फ 4 ज़्यादा पूछा जाता है। ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा किसी भाई सिर्फ अगर वही पूछो तो मैं 10 पढ़ाता क्यों? 10 पढ़ाने का आना कुछ भी सकता है, बट 80% अटेम्प्ट में सिर्फ 4 आता है। एक तो हाल से भगवान हो गया, 2 ठो, और क्या जो स्टार्टिंग का 2 था, क्या? टाइम वेजेस और पीस वेजेस। बस एकदम सिंपल वाला जो था, एक्चुअल इनटू वेज रेट, ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, एक्चुअल इनटू वेज रेट पर आवर, एक्चुअल इनटू वेज रेट पर यूनिट, ये 2, और बाकी का हाल से भगवान। ये 4 आपको एक क्वेश्चन में एक ही में पूछता है, तो आपको जाके 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है। मतलब ये 4 पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये 4 पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। टाइम वेजेस, पीस वेजेस, हाल से और भगवान, 4। ठीक है, तो देखो हाल से भगवान क्या बोलते हैं? टाइम वेजेस के हिसाब से पहले आपको पैसा देंगे, वही सेम टाइम वेजेस, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। भगवान भी देगा आपको एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। ठीक है, फिर ये लोग आपको प्लस बोनस देंगे, और बोनस कितने घंटे का देते हैं? जितना घंटा आपने नहीं, जितना कम काम किए। अब बोलेंगे कम काम क्यों करेंगे? काम खत्म हो गए, मतलब मेरे को जो आउटपुट का जो टारगेट दिया गया था मैंने खत्म कर दिया। देखो रफ में आओ, जल्दी खत्म कर दिया। हाँ, टास्क पूरा हुआ है, ये आपका एजम्पशन है ऑब्वियसली कि आपका जितना काम था वो क्वालिटी के हिसाब से खत्म हुआ है, क्वालिटी सफर नहीं हुई है, क्वालिटी क्वांटिटी सब बन गया, कम टाइम में बन गया। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, क्वेश्चन में ये दिया होता है। तो मान लो स्टैंडर्ड आवर्स था 10 घंटा, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब 10 घंटे, मतलब 10 घंटे में उसको काम खत्म करना चाहिए था। और एक्चुअल आवर्स मतलब जितना उसने लिया, उसने 8 घंटा लिया, 8 घंटे में पूरा टास्क क्वालिटी के साथ और क्वांटिटी के साथ पूरा टास्क खत्म हुआ है 8 घंटे में। तो बोनस कितने घंटे का मिलना चाहिए? 2 घंटे का। तो अभिषेक ने बोला कि सर 2 घंटा जितना एक्स्ट्रा काम किया क्या? नहीं, उतने ही काम को कम समय में खत्म कर दिया, मतलब दिस इज टाइम सेव्ड। टीएस लिखा हूँ शॉर्ट में, टाइम सेव्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, फोन छोड़ दो। तो आपको टाइम सेव्ड का बोनस देते हैं ये लोग। अभी तक कोई नहीं आया था टाइम सेव्ड वाला, ऐसे को बनाए इतना भी देख ले, मैरिक, एमर्सन, ग्रैंट, टेलर, टाइम सेव्ड कोई नहीं देखता था, स्टैंडर्ड देखते थे, हाँ कम है ज़्यादा है उस हिसाब से पैसा सेट किए। सिर्फ हालसे गोवा ने जो टाइम सेव्ड के ऊपर बोनस देते हैं। तो टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड, अच्छा तो टाइम सेव्ड है मतलब ये भी तो आवर्स में है ना, टाइम सेव किस में रहेगा? आवर्स में रहेगा, तो उसको भी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेज रेट पर आवर से, इसको भी मल्टीप्लाई वेज रेट पर आवर से। मतलब देख लो यहाँ तक का पूरा सेम है, एक्चुअल आवर इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव इनटू वेज रेट, इसका सेम। अब याद है किसी को हाल से कितना देता है? इनटू 50%, उसका फिक्स्ड है। ये जो 50% है ये फॉर्मूला है, इसका फिक्स्ड है कि 50% ही दूंगा। पर योवान कितना देता है? मतलब इसका फॉर्मूला फिक्स्ड है। हाँ, फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, फॉर्मूला ये फिक्स्ड है, पर अमाउंट फिक्स्ड होगा क्या? नहीं, क्योंकि हर अलग अलग लेबर का एक्चुअल आवर्स अलग होता है, स्टैंडर्ड आवर्स सेम रहता है। भाई अगर मेरे पास 6 लेबर है, उन सबको बोलूंगा कि इतने घंटे में काम खत्म कर दें, सबके लिए सेम रहेगा, पर एक्चुअल आवर्स ये सबका अलग अलग रहेगा, अमाउंट सबका अलग आएगा। ठीक है, उसमें देखोगे तो क्या है 50%, बस ये लो 50%, बट इसका अलग आएगा। कभी अभी बताएंगे ना क्वेश्चन बनाएंगे, कभी 10% आएगा, कभी 90% आएगा, वो डिपेंड करता है आपका एक्चुअल आवर्स कितना है, कितनी एफिशिएंटली आपने अच्छे से काम किया है, वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल मिलाकर गोवान का ज़्यादा बेटर होता है, उसको मैं वापस क्वेश्चन से और डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन आता है ऐसा कि पहले तो हलसे गोवान का आंसर निकालो, आंसर निकालने के बाद कमेंट करो कि कौन सा बेटर है।
तो हमेशा रोवान बेटर होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हाल से बेटर में आएगा, हमेशा रोवान बेटर होता है। कारण भी फिक्स है, वो बताऊंगा क्वेश्चन से। बाकी ये फॉर्मूला क्लियर है, सबसे आसान यही है देखा जाए तो। मैरिक, गैंट, टास्क जो था, एमर्सन, सबसे इजी तो यही है क्योंकि सेम भी है, एक्चुअल आर्ग इंटू वेज रेट, बट लास्ट में डिफरेंट हो जाता है। उसका 50% है, उसका एक्चुअल आर्ग अपॉन स्टैंडर्ड आर्ग, डिफरेंस बस ये है, ठीक है। उसके बाद एक 9th आता है बार्थ। बार्थ का एकदम इलॉजिकल है, जैसे एक आदमी को आप जानते हो कि लॉजिकल नविश, तो वैसे इलॉजिकल बार्थ, ये इलॉजिकल बार्थ है। ये क्या करता है, एक्चुअल आर्ग्स इनटू स्टैंडर्ड आर्ग्स, पहला इलॉजिकल चीज, दूसरा इसका स्क्वायर रूट और फिर इनटू वेज रेट, जो है हमको करना है, ठीक है। और 10th क्या था, एक्चुअल आर्ग्स प्लस स्टैंडर्ड आर्ग्स डिवाइड बाय 2, इसका सिंपल एवरेज निकालो, सिंपल एवरेज निकालो इनटू वेज रेट करो। जूम इन आउट, इसको लिखे हो कॉपी में पहले का लिखा हुआ है आपका, ठीक है। आप क्वेश्चन में आएंगे तो निकालो पीडीएफ, वो मैं लिखा हूँ, मतलब इसका 50% फिक्स है ना, और इसका क्या है, एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड है, तो एक्चुअल तो सबका अलग अलग होता है, कभी 10 रहेगा कभी 9, कितना भी हो सकता है, वो वेरी करेगा। इसका मतलब फॉर्मूला फिक्स्ड है और आंसर वेरी करेगा क्योंकि एक्चुअल सबका वेरी करता है, पर हाल से का फिक्स है, 50 मतलब 50 है ना, हाल से अंधा है 50%। चलो बुक निकालो, हाँ मॉड्यूल, हाँ निकालो। इतना बड़ा पीडीएफ है ना, लोड ही नहीं होता है। सर आप आते ना, अरे हाँ, अच्छा ही है। हाँ, बुक का पेज 124, बुक पे ना 124, इलस्ट्रेशन 21, पेज 124, इलस्ट्रेशन 21। अब बोलेंगे सर 21 से करवा दो, पहले का 20 इलस्ट्रेशन पहले का वो मटेरियल में था, वो एक यूनिट के अंदर आता है ना आप लोग का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये एक ही यूनिट के अंदर है। तो 20 तक मटेरियल था, 21 से आपका लेबर चालू है। तो चलो बातचीत नहीं, अभिषेक अलग बिठाऊंगा, नहीं तो पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि कॉस्ट दोबारा थोड़ी होगा, रिवीजन होगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। ए और बी का अर्निंग निकालना है, उसके ऊपर फिर कमेंट करना है, जिसके लिए आप लोग फेमस हो, वैभव ज़्यादा फेमस है। आगे स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड आपको दे दिया, पर टाइम को ये कैसा, टाइम आपको यूनिट्स में दिया हुआ, टाइम तो आवर्स में दिया होता है। टाइम जो है, टाइम पहले क्या लिखा है, स्टैंडर्ड टाइम लिखा है, मतलब अगर मैं सिर्फ ये दो शब्द को देखूं, स्टैंडर्ड टाइम, मतलब तुरंत मेरे मन में क्या आएगा कि ये तो आवर्स में दिया होना चाहिए, पर ये तो दिया 20 यूनिट्स, पर हाँ पर आवर भी तो लिखा है ना, लिखा तो है आवर, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो आपको पता चल गया 1 घंटा है, 1 घंटा आपका स्टैंडर्ड आवर्स है, पर फॉर 20 यूनिट्स है। अब आपने कितना यूनिट्स बनाया उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड आवर्स अलग निकाला जाएगा। ये चीज समझ आई, वापस से रिपीट करता हूँ, ठीक है, देखना कारण सुनना, पेज 124 मॉड्यूल का
निकला इलस्ट्रेशन 21। तो देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी एंड कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट बोला है। ए और बी का दो लेबर है, उनका आपको अर्निंग निकालना है। सबसे पहली चीज आपको दी हुई है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो गगन आप बताओ स्टैंडर्ड टाइम मतलब किस में दिया होना, किस फॉर्म में दिया होना चाहिए? टाइम मतलब कैसे नापते हो आप टाइम को? वो छोड़ो ना, अभी स्टैंडर्ड टाइम बोल दिया, टाइम है उसका किस में नापते हो? आवर्स में नापते हो। फिर मैंने आगे दे मतलब मैंने जज कर लिया कि तो आवर्स में ही दिया होना चाहिए। अब दिया कैसे लिखा है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, ये तो 20 यूनिट्स बोले गए। मतलब क्या टाइम को आप यूनिट्स में नापते हो? नहीं, 20 यूनिट्स पर आग लिख दिया आगे, आग वर्ड आपको मिल गया। कितना आग लिखा है? पर आग लिखा है, मतलब 1 घंटा। तो मतलब करण आपका स्टैंडर्ड आवर्स हुआ 1 घंटा। आपको 1 घंटे में काम खत्म करके देना है। और कितना करना है? 20 यूनिट्स का करना है। अब डिपेंड करता है आपने कितना बनाया है। ऐसा कोई लेबर नहीं होगा जो 20 ऐसा 1 घंटा आएगा काम करके चले जाएगा क्या? नहीं, यानी मतलब वो 20 यूनिट्स बना के चले जाएगा क्या? नहीं। अगर आप 40 यूनिट्स बनाओगे, देखो मैं जानबूझ के 40 बोलेगा क्योंकि अगर आप 40 यूनिट्स बनाओगे तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर? 2 घंटा प्रोपोर्शनेटली वो होगा। अब मान लो 80 यूनिट्स आप बना गए हो तो कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स? 4 घंटा। मतलब स्टैंडर्ड आवर्स आपको मिल तो गया है 1 घंटा, पर वो फाइनल नहीं है, उसका फॉर्मूले में मत डाल देना। वो आपको देखना पड़ेगा उन बंदों ने जितना यूनिट्स बनाया उस हिसाब से उनका अलग अलग स्टैंडर्ड आवर्स निकलेगा, और एक्चुअल तो हमेशा ही अलग होता है। तो आपको मैं लिख दिया स्टैंडर्ड इज 1 आवर फॉर 20 यूनिट्स, बट वी हैव टू सी हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कुछ बोलोगे थे? बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि अगर देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो एग्जांपल क्या, इसी क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, लाइन से चलते हैं। तो देखो ठीक है, देखो करण ने बोला कि सर जरूरी थोड़ी हमेशा प्रोपोर्शनेटली ही देखा जाए, तो है जरूरी है कि हमेशा प्रोपोर्शनेटली देखा जाए। अभी बताता हूँ क्यों, ए और बी का मेरे को पता चलेगा तब बताता हूँ। लाइन से चलो, आपको उसके नीचे दिया हुआ नॉर्मल टाइम रेट 30 रुपीज़ पर आवर, मतलब ये आपका वेज रेट है 30 रुपीज़। वेज रेट बोलते हैं मतलब रुपीस में होना चाहिए और पर आवर होना चाहिए, तो वैसा ही है। ऑल गुड, ठीक है, अच्छी बात है। डिफरेंशियल पीस रेट आपको बधाई हो क्वेश्चन में दे दिया है, हर बार नहीं देगा, ये आपको याद करके जाना है। ये किसका है बताओ, कौन से साइंटिस्ट का है ये? 80% बिलो स्टैंडर्ड, 120 एट और अबव स्टैंडर्ड, टेलर। मेरिट का आपका वो है 66 वाला है, या नहीं मेरिट का नहीं 83, हाँ 83 वाला है। 10 तक याद कर। हाँ 80% बिलो स्टैंडर्ड और 120% एट और अबव स्टैंडर्ड, ये टेलर का है, ठीक है। 83 एमर्सन का है, जिसका भी होगा, ठीक है। मेरिट का है, हाँ मेरिट का, तो मेरे को थोड़ी याद करना है, मेरा थोड़ी एग्जाम है, तो मैं बाकी चैप्टर ही करूँगा। हाँ चलो, एक दिन पहले देख के जाऊंगा ना, याद रहेगा। हाँ चलो आगे। तो देखो ये आपका किस्मत था कि क्वेश्चन में दे दिया है डिफरेंशियल पीस रेट 80 और 120, ठीक है। और फिर आगे दे दिया है इन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन पे ऑफ 8 आवर्स, बंदों ने 8 घंटा काम किया है, मतलब ये आपका एक्चुअल आवर्स है, ठीक है। एक्चुअल आवर्स है 8 घंटा। तो अब जो करण पूछ रहा था सर प्रोपोर्शनेटली देखेंगे नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि अब देखो मान लो मैं बॉस हूँ, मैं फैक्ट्री का ओनर हूँ, मैं अपने लेबर को चिल्लाने के लिए चालू हो गया कि मैंने तुमको बोला था 1 घंटे में काम खत्म करना है, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब जितने घंटे में काम खत्म करना है, मैंने तुमको ऑर्डर दिया था पहले कि 1 घंटे में काम खत्म करना, तुमने 8 घंटा ले लिया, इतना ज्यादा 1 घंटे की जगह 8 घंटा लिए हो, मैं उसको चिल्लाएगा, उन लोग क्या बोलेंगे, अपने आप को बचाएंगे कैसे, क्या बोलेंगे? 20 कहाँ, आप 7 घंटा ज्यादा लिए हो, तो अपने बचाव में मान लो आप लोग लेबर हो, आप लोग क्या कहोगे? 20 यूनिट के लिए, हाँ तो वही बताओ ना, क्या बोलोगे आप कि सर मैंने 20 यूनिट बनाया नहीं है, आपने जो 1 घंटे का टारगेट दिया था, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब टारगेट होता है, आपने टारगेट दिया था 1 घंटे में काम खत्म करना है, कितना काम खत्म करना है? 20 यूनिट्स का काम खत्म करना है। अब हमने 8 घंटा लिया, हम मानते हैं हमने 1 घंटे की जगह 8 घंटा लिया है, पर 20 की जगह बनाया भी तो कितना है, देखो ए ने 140 बनाया है, तो मैं दोनों का ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे, एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए, बंदे ने 140 बनाया है,
आपने तो उसको एक 20 का टारगेट दिया था ना कि भाई 20 यूनिट्स को बनाने के लिए तो 1 घंटा लेगा, ठीक है। और एक्चुअल आउटपुट ऑफ बी ये है 165 यूनिट्स। तो अभी आप लोग बताओ करना क्या चाहिए। अभी ये तो गिवन वाला हो गया, क्वेश्चन खत्म है। जो गिवन है हमने मालूम है क्या निकालना है, अर्निंग निकालना है। बेस रेट पर आग मालूम है 30। क्यों? बिल्कुल एकदम परफेक्ट। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेज रेट पर यूनिट। बोलेंगे सर वेज रेट दिया तो ये देखो WR मतलब वेज रेट है, दिया तो है, निकालना क्यों? वेज रेट दिया है पर आवर का दिया है, 1 घंटे का दिया है। आपको 1 यूनिट का निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट में आप कितना पैसा दे रहे हो। बोले क्यों नहीं? अच्छा चलो अभी आप ही बताओ क्यों निकालना है। वेज रेट आपको पर यूनिट क्यों निकालना है? क्योंकि हाँ टेलर का फॉर्मूला ही वही है। टेलर का देख लो क्या है फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट आपको मालूम है 140 यूनिट्स और 165 यूनिट्स। तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? वेज रेट पर यूनिट से करोगे। आप 30 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 140 इंटू 30 पूरा ब्लेंडर 140 यूनिट्स है और 30 रुपये मिला घंटे का, तो कोई मैच ही नहीं होगा ना, दोनों अलग है। फॉर्मूला आपको यूनिट्स का लगाना होता है टेलर में, ठीक है। तो वेज रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? 30 डिवाइड बाई 20, ठीक है। सबका ध्यान एक बार सामने देखो। आपको ये मालूम है कि 1 घंटा काम करने से आपको कितना पैसा मिलेगा? 30 रुपये मिलेगा। 1 घंटा काम करो 30 रुपये मिलेगा। और उसी 1 घंटे में, उसी सेम 1 घंटे में आपको यूनिट्स कितना बनाना है? 20 यूनिट्स बनाना है। ये मेरे को पहले दिया, बस यही दोनों को तो डिवाइड करना है, क्योंकि ये दोनों का पता है, दोनों का बेस सेम है क्या? हाँ, क्योंकि 30 रुपये भी है 1 घंटे का और 20 यूनिट्स भी है 1 घंटे का। समझ आ गया? आप ऐसे समझो ना, आप फैक्ट्री में आओ, 1 घंटा काम करो, मैं आपको 30 रुपये दूंगा, पर उसमें कंडीशन है कि आपको 20 यूनिट्स बना के देना है। तो अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो आप डिवाइड कर दो ना। 1 यूनिट का निकालना है, एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 30/20 करो, आपका आया 1.5। 1.5 क्या है? रुपीस है पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट बनाने का 1.5 रुपये आपको मिलेगा। 1.5 पर यूनिट है। 30 डिवाइड बाई 20 करने से आया। पर हाँ, अब ये भी तो देखना पड़ेगा बिलो स्टैंडर्ड है कि अबव स्टैंडर्ड है। 160। हाँ देखो कैसे जज करेंगे, बाकी सब देखेंगे। रुचि और करण साहब इधर, निकुंज आपको स्टैंडर्ड कितना बोला गया था? 1 घंटे में कितना बनाना है? 20 बनाना है। अब उन्होंने कितना घंटा लिया? तो 8 घंटे के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली निकालो कितना बनाना चाहिए था? 160 है ना। 1 घंटे में अगर 20 बनाना है, हाँ, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो बाजू में लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ ए 20 यूनिट्स उसको बोला गया था। तो वो तो उछलेगा, सर आपने 20 यूनिट्स बोला था, मैंने 140 बनाया, लाओ मेरा 120% दो मेरे को। मैं बोलूँगा नहीं, 20 यूनिट्स तेरे को 1 घंटे का बोला था, तूने लिया है 8 घंटा, तो उस 8 घंटे में 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से तेरे को 160 बनाना चाहिए था, तो तूने बनाया है 140, मतलब तो बिलो स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है और वो एक्चुअल है ना। सिमिलरली स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ बी, जैसे आपको फेयर में अच्छे से दिखाना है कि 20 यूनिट्स बोले थे 1 घंटे का, हाँ भाई तो सेम ही तो हो जाएगा, स्टैंडर्ड सबका सेम होता है, याद रखना। फिर चाहे वो स्टैंडर्ड आउटपुट हो या स्टैंडर्ड आर्ग्स हो, सबका सेम होता है। तो 8 घंटे से मल्टीप्लाई किया, इसका भी 160 यूनिट्स ही होगा स्टैंडर्ड। भाई टारगेट तो सबको सेम दूंगा ना, ये थोड़ी बोलूंगा कि वो बाप होता है, सबका सेम रहेगा। तो 160 यूनिट्स है और बी ने एक्चुअल में कितना बनाया है? 165 बनाया है, मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया है, 120% मिलेगा उसको। तो बस फाइनल आंसर मैं दोनों का निकालूंगा। मैं लिखूंगा अर्निंग्स ऑफ ए, हाँ फुल फॉर्म लिखना, मतलब एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर, पर यूनिट, हाँ यूनिट, और उसको ब्रैकेट में डाल के इनटू 80%, क्योंकि बिलो स्टैंडर्ड है, हमने अभी निकाला, देखा, चेक किया उसको। एक्चुअल आउटपुट 140 यूनिट्स इनटू 1.5 रुपये के हिसाब से ये सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रुपीस का साइन लगाना पड़ेगा, है ना, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। 80% बिल्कुल याद थोड़ी याद करके जाओ, डाल लो। रुपीस 168 ये आपका पूरा पैसा। और अब निकालेंगे अर्निंग्स ऑफ बी।
फॉर्मूला तो वही है, यूनिट्स का वैल्यू पुट करो, 165 यूनिट्स उसने बनाया है, इंटू ₹1.5 पर यूनिट का मिलेगा, पर क्योंकि स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा बनाया है तो उसको और 120 मिलेगा। कितना बोलिए? 297, ठीक, ₹297। खत्म क्वेश्चन। कमेंट करने बोला था, कमेंट क्या लिखोगे? सबका अलग अलग होगा कमेंट, नाइस पिक तो नहीं लिखना। क्या लिखोगे? यही लिखना है, बी का आपको सेंटेंस में बताना है कि बी ने स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया इसलिए उसको 120 मिलेगा, उसको कम मिलेगा, उसी को आपको 2 लाइन में बता देना है। हाँ, ठीक है, चलो स्पीड बनाए रखेंगे। 21 खत्म है, कॉपी में नोट कर लो, तो बाद का बाद में चुन जाता है। है ना, देखो रिवीजन में ये वीडियो बहुत काम आएगा। 1.5x में देखना, और जब अभी आप लोग क्वेश्चन बनाएगा मैं खाली बैठा हूँ तो उसका वीडियो स्किप कर लेना आगे। पॉज नहीं होता ना, सीधा वो बंद हो जाता है, मतलब फिर दूसरा वीडियो चालू हो जाएगा, उसको मर्ज करना पड़ेगा। पॉज नहीं होता है, बहुत टाइम और रिकॉर्डिंग में 40 मिनट। मैं कल कर गया था ना, नेट खत्म हो गया, अभी वाईफाई से कल। हाँ, नहीं, मैं तीसरी बार बता रहा, बाकी सब ठीक है। लिखो जल्दी कॉपी में, फेयर में अच्छे से। कल छुट्टी रहेगी ना, कल एक और, कल लास्ट पेपर है एमकॉम का। क्या बंद है? हाँ, अपॉन में। हाँ, मतलब उसी से आया ना, वेज रेट एक यूनिट का ऐसे ही आया, 30/20 करने से ये आया वेज रेट पर यूनिट 5। ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट ऐसा कुछ है, उसके जैसा कोई पूरा HRM नहीं है। एक तो स्टाफिंग का चैप्टर है BST वाला, बाकी कुछ नया नया है, देखना पड़ेगा। कॉस्टिंग का एमकॉम में कॉस्ट का पेपर था, 40 मिनट में 100 मार्क्स का पूरा बन गया। फिर कल FM का था, पूरा 100 मार्क्स। वो बता के आया, टीचर मेरे से पूछी, भाई तुम 40 में इतना जल्दी कैसे जाओ? पहले तो मेरे को क्वेश्चन पेपर ले जाने नहीं दिए, इनडायरेक्टली बोले कि तुम बाहर जाके किसी को चीटिंग कराओगे, 40 मिनट में हो गया, क्वेश्चन पेपर ले जाने नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, और फिर पूछते हैं इतना जल्दी कैसे हो गया, कुछ पढ़े नहीं थे क्या? मैं बोला मैम CA फाइनल में हूँ, यही 4 साल से पढ़ा है। और कल FM का था, वो 50 मिनट में हो गया 100 मार्क्स का। आप लोग भी कर लोगे खुद ही, मतलब वो है ही नहीं कुछ उसमें, दम ही नहीं रहता है। जब पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप लोग भी कर लोगे। मम्मी को बोलता हूँ बढ़िया 2.5 घंटे में आऊँगा, फिर जब निकल के फिर घूम फिर के खा पी के जाते हैं। हाँ अभी तो टाइम। कल पूरा 3 घंटे लगेगा, थ्योरी है ना। और इनकम टैक्स का भी था, वो 1 घंटे में हुआ लगभग। 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा था उसमें? एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, बस 100 मार्क्स हुआ। 20 मार्क्स का इनकम टैक्स में क्या पूछा था? सिर्फ 10 इनकम दिया था और बताना टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, और उसका आपको 20 मार्क्स मिलेगा। मतलब 10 इनकम दिया हुआ था, एक इनकम बताओ, 2 मार्क्स लो। सिर्फ सिंगल वन वर्ड आंसर, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। IHP का एक छोटा सा क्वेश्चन था, PGBP का छोटा सा था। सर तो वो अमेंडेड वाला नहीं होता होगा तो था 115 भी AC भी था। M.Com में रहता है, B.Com में नहीं रहता। 115 BSc अभी आया था, एग्जाम में आया था। हाँ नहीं, M.Com में रहते हैं, मास्टर डिग्री है। B.Com में कभी नहीं होगा, पुराना ही चलेगा वो, उसका स्लैब रेट पुराना चलेगा। B.Com में पुराना वाला याद होगा, नया ही ढंग से नहीं हो रहा है, अभी पुराना में नया बैठ के।
115 BSNL का क्या होता है? सर ऊपर ये रात का तो भाई वो भी फोन किया तो मैं सो ही रहा था। भाई छुट्टी मत करो इतना। तू करता क्या? इमोशनल डैमेज। मेरे को लगा घूम रहा है इतने टाइम से। चलो हो गया। चलो अगला अगला इलस्ट्रेशन 22 हो गया, बातचीत खत्म। ए पगला लो, बहुत जल्दी टाइम निकल गया। चलो हो गया बातचीत। देखो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। अमर अकबर एंथनी, अच्छी मूवी है। आर 3 वर्कर्स in a manufacturing company and their output during a particular 40 hours week। देखो सबका आवर्स वही रहता है ना, मतलब अमर अकबर एंथनी तीनों ने इंडिविजुअली 40 घंटा काम किया, पर उन 40 घंटों के अंतर्गत उन्होंने आउटपुट अलग अलग बनाया है। तो देखो अमर ने 96 बनाया है, अकबर ने 111 और एंथनी ने 126 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली बनाया है। ठीक है। द गारंटीड रेट पर आवर, बुक है तो अंडरलाइन करो, पर आवर यह वेज रेट 1 घंटे का है और लिखा भी तो है 10 रुपीज पर आवर, फिर से लिख दिया। ठीक है। लो पीस रेट 4 रुपीज एंड हाई पीस रेट 6 रुपीज। लो पीस रेट 4, हाई पीस रेट 6। तो मेरे को ये बताओ हाई पीस रेट कौन से साइंटिस्ट में यूज होता है? गैंट में यूज होता है। गैंट क्या बोलता है? बिलो स्टैंडर्ड। तो गैंट देखो मैं एक बार ग्राफ में बता दूं, गैंट क्या बोलता है? अगर आप बिलो स्टैंडर्ड हो, एट स्टैंडर्ड हो और अबव स्टैंडर्ड हो। बिलो स्टैंडर्ड हो तो आपको टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। एट स्टैंडर्ड हो तो भी एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर टाइम के हिसाब से मिलेगा इनटू 120%। ठीक है। और अगर आप अबव स्टैंडर्ड हो तब आपको टाइम के हिसाब से नहीं, आउटपुट के हिसाब से मिलेगा, यानी एक्चुअल आउटपुट इनटू हाई पीस रेट, जो कि मैंने बोला था हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाई पी, ये गैंट का है। ठीक है पूरा। सर तो लोग किसी काम में, किसी काम में कंफ्यूजन के लिए दिया है। लोग क्या करेंगे पता है? इन दोनों को लो पीस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सोच कर, जो पढ़ के नहीं गया होगा वो ये सोचेगा भाई जिसका बिलो स्टैंडर्ड है उसको लो पीस रेट मिलेगा 4 रुपए, भाई ज्यादा वाले को हाई मिलेगा। पर लो पीस रेट का कोई काम ही नहीं होता, कभी भी कोई काम नहीं होता। ठीक है। और देखो एक्स्ट्रा बात नहीं करोगे। और फिर देखो आगे दिया है हाई टास्क इज 100 यूनिट्स पर वीक। हाई टास्क 100 यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट है ये। यूनिट्स लिखा ना, यूनिट्स, एक एक चीज को गंभीरता से सोचो। 100 यूनिट्स है मतलब, और हाई टास्क बोल दिए तो मतलब ये है स्टैंडर्ड आउटपुट कि भाई आप आओगे ना हफ्ते भर में 100 यूनिट्स बना के जाना हफ्ते भर में। और फिर नॉर्मल पीस रेट भी दे दिया है 6 रुपए पर यूनिट। देखो नॉर्मल पीस रेट भी 6 है, हाई पीस रेट भी 6 है, और इजी हो गया। कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर, मेरी, गैंट। 3 बंदों का 3 साइंटिस्ट के हिसाब से निकालना है, टोटल 9 आंसर आएगा। हमारे अकबर एंथनी 3 बंदे हो गए और 3 साइंटिस्ट का है तो 3 या 9 आंसर आएगा। चलो तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन, ऐसे लिखना अलाउड है शॉर्ट फॉर्म में, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट अंडर, पहले क्या बोले? टेलर। तो टेलर का पूरा नाम क्या है? मतलब टेलर बंदे का नहीं, उसके स्कीम का, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। गैंट टास्क बोनस प्लान, ये उनका स्कीम का पूरा नाम लिखना ज़्यादा बेटर। तो इसका नाम है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, इसकी स्कीम का नाम है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। क्या है टेलर का? अभी सॉल्व किए थे। चलो बताओ निकुंज, टेलर क्या बोलता है? टेलर कैसे पैसा देगा? नहीं, शांति रखो थोड़ा सा। हाँ वैसे तो यूनिट्स के हिसाब से मिलेगा। हाँ फिर अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो कितना %? आवर्स बोले, आउटपुट बोले? आउटपुट रहेगा। देखो अभी तो लिखे थे, अभी भूल गए।
टेलाई का दो ही होता है ना, एक होता है बिलो स्टैंडर्ड है तो अलग, एट और अबव को वो एक साथ घुसा देता है। हाँ पहले तो बताओ पी सिगरेट होता है कि टाइम रेट होता है? पी सिगरेट होता है। पी सिगरेट मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट, और यहाँ पे भी होगा एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट। हाँ बिलो स्टैंडर्ड है तो इसका इनटू 80%, और एट या अबव स्टैंडर्ड है तो आपका इनटू 120%। हाँ पीस रेट का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू यूनिट। पी सिगरेट वैसे सिर्फ इसको कहा जाता है, जो आपका वेज रेट पर यूनिट दैट इज कॉल्ड पी सिगरेट। पी सिगरेट उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो टेलाई का ये है। तो अब आपको देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड कितना। देखो एक्चुअल आउटपुट तो आपको दे दिया है, देखो बताओ तीनों बंदों का एक्चुअल आउटपुट कितना है? 111 और 126, वो एक्चुअल आउटपुट है तीनों का। स्टैंडर्ड जैसा कि मैंने बताया सेम होता है, तो है कितना? 100, जो हाई टास्क दिया था। स्टैंडर्ड आउटपुट 100 है, वो तीनों के लिए 100 रहेगा। स्टैंडर्ड सबका सेम रहता है। तो अब अगर मैं सीधा निकाल, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, सीधा 80 या 120, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है कि अमर बिलो स्टैंडर्ड है, अकबर और एंथनी अबव स्टैंडर्ड है, लिखना नहीं है। सीधा उसको फॉर्मूले में शो करना है कि अमर का निकालोगे तो फुल फॉर्म लिखना एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट, मैं ऐसे लिख देगा पर यूनिट, इनटू कितना %? हाँ क्योंकि वो बिलो स्टैंडर्ड है। एक्चुअल आउटपुट इसका 96 है, बल्कि 100 बोले थे। 96 यूनिट्स इनटू कितना रुपए है? पी सिगरेट कितना है? 6 रुपए है। तो अच्छा सुनो, हाई पी सिगरेट 6 वाला बताओगे कि नॉर्मल पी सिगरेट 6 वाला बताओगे? नॉर्मल पी सिगरेट। अभी सेम है तो आप बच जाओगे। हाई पी सिगरेट 6 ले गए हो कि नॉर्मल पी सिगरेट 6 है वो वाला ले गए? नॉर्मल पी सिगरेट। वो दोनों अभी सेम है इसलिए आप बच जाओगे, नहीं तो हाँ वो गेंट वाले में लेंगे, वो भी जब अबव स्टैंडर्ड होगा तब लेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल पी सिगरेट ही लोगे सब जगह। अभी सेम है तो आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 80%, 96.6। हाँ तो उसको राउंड ऑफ मत करो, 0.8 ही लिखते हो। हाँ सॉरी 60 है वो, बाकी राउंड ऑफ नहीं करो, जैसा है वैसा लिखो, सबसे बेहतर। ठीक है, बस ऐसे चलो साथ साथ में लिखते जाओ, मेरे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। साथ साथ ऐसे चालू करो। पहला हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट अंडर टेलर डिफरेंशियल पी सिगरेट। हमारा अकबर एंथनी तीनों का निकालो। इसने बनाया है एक्चुअल में 111 यूनिट्स इनटू नॉर्मल पी सिगरेट 6 रुपए, और क्योंकि स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया है तो इनटू 120%। नीचे कॉपी में लिखना है, फोन में चैटिंग में नहीं बताना है। नहीं 0.2 ही रहने दो, लिखो मतलब 7 ट्रिपल नहीं, पॉइंट आ गया, पॉइंट को दिखाओ। और एंथनी। अच्छा वेज रेट आपको पर पीस भी निकालने बोला था। अगर आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ोगे तो वहां लिखा है कंप्यूट दैट टोटल अर्निंग, तो ये तो भाई टोटल अर्निंग है। इधर देखेंगे सब लोग 460 और 799, ये तो इनका टोटल अर्निंग है। एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी बताना है, तो पर यूनिट के लिए क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे इनके यूनिट से। तो उसको मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। आपको पर पीस भी बताना है, टोटल बता के, टोटल तो आ गया 460.8, और उसमें फिर आप कॉस्ट पर यूनिट भी बताना है उसका। तो वो कैसे करोगे? हाँ 460.8 को डिवाइड कर दोगे 96 से, जितना उसने बनाया है 96 बनाया ना, तो उससे डिवाइड कर दो। 460.8 डिवाइड बाय 96, 4.8 पर यूनिट, इतना उसको पैसा मिला है। कॉस्ट पर यूनिट में ही लगी है। ठीक है, वैसे ही सबका मतलब तीनों का टोटल भी बताना है और पर यूनिट भी बताना है। तो अकबर का टोटल आ गया 799, कॉस्ट पर यूनिट बता देंगे, जितना उसने बनाया उसे डिवाइड कर देंगे, मतलब 111 से डिवाइड बाय 111 यूनिट्स, 7.2 पर यूनिट, है ना। अब आया एंथनी का, टोटल भी बताना है, पर यूनिट भी बताना है। हाँ एंथनी का, अब देखो इसने बनाया 126 यूनिट्स, जो कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो इंटू जब मैं करूँगा नॉर्मल पी सिगरेट 6 इंटू 120% हो जाएगा 907.8। ये है टोटल। आपको चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, तो रुपीज 907.2 डिवाइडेड बाय 126 यूनिट्स, 7.2 पर यूनिट।
चलो इतना खत्म कर, ये सिर्फ अभी टेलर का हुआ है, तीनों बंदों का आ गया, एंथनी, अकबर और ये अमर, ये 3 बंदों का है। सॉल्व करो टेलर के हिसाब से। और वैसे मैरिक और गेंट का भी चाहिए। मैरिक के लिए एफिशिएंसी रेशियो चाहिए 83 वाला, उसका वो ब्रेक थ्रू होता है मैरिक वाले के साथ। अरे इसका मतलब जो ग्रेड टू की अप्लाइड ऑर्डिनरी ऑफ पीआर पी से रेट भाई अपना जो 6 रुपये है, तो हम वो कहते हैं ना, वो इसका बता रहे हैं, ये 110%, 120% वो लिखा अच्छा उसी का है। पी से रेट मतलब वही पी आर इसको लिखा है, जो 6 रुपये अपना वो उसका 110% मिलेगा। तो उसको हम फॉर्मूले में दिखाएंगे ना, उसको ऐसे अलग से मेंशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, एक ही सेंटेंस में इक्वेशन में हम उसको दिखा देंगे। टेलर का खत्म करो और बताओ। हो गया टेलर का सबका। चलो मैरिक में आएंगे, तो ऐसे मैं लिखूंगा सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर मैरिक एफिशिएंसी, नहीं मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट, उसका नाम भी यही है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर, तो टेलर का जो नाम है मैरिक का भी वही नाम है, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, जिसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों बंदों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो इसमें देखो अब क्या है, आपको एफिशिएंसी भी निकालना है, उसके बाद वेजेस निकालना है। तो इस मैरिक वाले में ज़्यादा बेटर है बुक के जैसे सॉल्व करो, 3 कॉलम बना दो, उसमें टाइम बचेगा, सिर्फ मैरिक वाले में बचेगा, सब में नहीं। अब अगला कौन है, अगला गेंट है ना, उसमें अलग अलग ही दिखाएंगे, उसमें टेबल नहीं बनाएंगे। जिसमें आपको सेम काम करना है वो आप करो, इसमें सेम काम का एमर्सन का सॉरी मैरिक का एफिशिएंसी निकालना है, तीनों में निकलेगा और फिर उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अमर, अकबर, एंथनी, ठीक। सबसे पहले एफिशिएंसी रेशियो, तभी तो हम सोचेंगे किसको कितना मिलेगा। हाँ फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, स्टैंडर्ड नहीं एक्चुअल ऊपर आता है, तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, तो वैल्यूज पुट करके आपको दिखाना है। एक्चुअल है इन बंदों का 96 अपॉन स्टैंडर्ड 100, 111 अपॉन स्टैंडर्ड 100, 126 एक्चुअल है अपॉन स्टैंडर्ड 100 इनटू 100% में निकालने के लिए 100 कट जाएगा, जो है वही आ जाएगा 96%, 111%, 126%। ठीक, अब देखो मैरिक क्या बोलता है, वो हम लिखे थे ना यहाँ पे, मैरिक से ही लिखे थे ना शायद, ये गैंट का है। मैरिक का क्या है, आपका ब्रेक कहाँ पे आता है, 83% पे आता है, कि अगर आप 0 से 83% के बीच में हो तो कितना पैसा मिलेगा। पहले तो किस हिसाब से मिलेगा, 100% है, पर टाइम रेट का तो पीस रेट का, पीस रेट का, उसका नाम ही वही है, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। आपको पीस के हिसाब से पैसा मिलेगा, 0 से 83 हो तो उतना ही मिलेगा, मतलब 100% ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे कोई बंदा वैसा नहीं है जिसका 0 से 83 के बीच में हो, फर्स्ट वाली कैटेगरी में कोई फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होती है 83 से 100, तो उसमें कौन फॉल कर रहा है, 83 से 100 के बीच में कौन है, सिर्फ अमर है। तो अमर का पैसा कैसे मिलेगा, पीस रेट के हिसाब से मिलेगा इनटू 120%, 110 110 और 100 के ऊपर है तो 120%, ठीक है। तो दिखाते हैं इसको, 100 के ऊपर वाले में भी सेम है 120। हाँ हम दोनों का सेम है। तो चलो टोटल वेजेस यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो देखो टेबल दिखाने का डिसएडवांटेज, जगह कम हो जाती है, ठीक है। तो आपका 96 रुपीज़ 96 यूनिट्स, ठीक है, इनटू आपका पीस रेट था 6 रुपये, इसका ब्रैकेट क्लोज करो। अब क्योंकि इसका एफिशिएंसी रेशियो सेकंड कैटेगरी में आता है 83 से 100 के बीच में, इसलिए इसको मिलेगा इनटू 110%, ठीक। बाकी दोनों पीस रेट तो है, पीस रेट सभी का है देखा जाए तो, इसका भी कर देता हूँ मैं 111 यूनिट्स इंटू ₹6, इसका 126 यूनिट से बनाया है
इंटू ₹6। 20 रेट सबका है, तो परसेंट मैटर करता है। अगर 0 से 83 हो तो कोई परसेंट नहीं, मतलब जो 100 है वही है। फिर इसका 110, अब ये दोनों क्या है 100 से ज़्यादा है, तो इंटू 120%, इसका भी 120%, 100 से ज़्यादा है, आंसर आ जाएगा। टोटल वेजेस आएगा, तो उसको डिवाइड करके पर यूनिट भी बताना है। 96 इंटू 6 इंटू 110%, 633.6, ये है टोटल वेजेस। ऊपर लिखे थे, यहाँ फिर से लिख दिए, ठीक है। 111 इंटू 6 इंटू 120%, सेम आ गया, देखो तो पहले भी यही आया था। 126 इंटू 6 इंटू 120%, ये भी वही आ गया, ठीक है। तो हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, डिवाइड करके बताते थे, सिंपल। 633.6 है, डिवाइड बाय 96 उसने बनाया था, ₹6.6 पर यूनिट। 799.2 डिवाइड बाय 111, 7.2 पर यूनिट, इसका भी वही आएगा 7.2 पर यूनिट। ये आपका मेरिट के हिसाब से हो गया। फिर से एक और बार सॉल्व करने लास्ट गैंट वाला, तो गैंट वाला ही हमने सबसे पहले लिखा था, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। हाँ, एक सेकंड, इसको नीचे ले आते हैं। ये आपके गैंट का है, सर वो डेट के ऊपर ये है गैंट का। पहले देखो, अच्छा देखोगे कैसे आप, बिलो स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड क्या नहीं, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट ना, वही पूछना चाह रहा था मैं। स्टैंडर्ड आवर्स थोड़ी देखोगे, स्टैंडर्ड आउटपुट देखोगे। तो स्टैंडर्ड आउटपुट से अमर को लाइन से चलो, अमर ने क्या किया, स्टैंडर्ड से कम बनाया है, तो इसमें इस कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। उसको एक्चुअल इनटू वेज रेट पर आवर, उसको टाइम के सबसे पैसा मिलेगा। तो कितना, हाँ फॉर्मूला ही वही है गैंट का। तो एक्चुअल आर कितना, फिर कितना है दिया है क्वेश्चन में, देखो एक्चुअल आवर्स है मालूम है, वो ऊपर से नीचे एक अच्छे से 40 आवर्स हफ्ते का है, ऑब्वियसली एक दिन में कैसे 40 घंटा होगा। हफ्ते में उसने एक्चुअल आवर्स 40 घंटा काम किया, इनटू वेज रेट पर आवर वो कितना है 10 रुपये, तो 400 रुपये आ गया आंसर हमारी का, आ गया है ना। और वैसे अगर आप अकबर और एंथनी का देखोगे, दोनों का अबव स्टैंडर्ड है, 100 से ज्यादा है ना, अकबर का भी ज्यादा है, एंथनी का भी ज्यादा है, अबव स्टैंडर्ड है, मतलब उनको आउटपुट के सबसे मिलेगा और हाई पीस रेट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप जज करोगे कितना पैसा कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड आउटपुट देखना होता है। जब पैसा दे रहे हो वो आवर्स के हिसाब से, क्योंकि बिलो स्टैंडर्ड है ना। तो इसने, समझो एक बात समझो, अगर इसने बिलो स्टैंडर्ड बनाया है, कम बनाया है ना, 96 बनाया है, तो अगर मैं उसको आउटपुट के हिसाब से दूँ, मतलब 96 के हिसाब से दूँ, तो उसको कम मिल जाएगा, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के खिलाफ है। आप लोग इंटर में लॉ में पढ़ोगे, फैक्ट्रीज एक्ट भी है और एक वेजेस वाला भी एक चैप्टर है। तो वेजेस में ही लिखा जाता है, उसमें लिखा है, प्रोविजन है कि एक्चुअल मतलब जितना घंटा वो काम करेगा उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर चाहे वो 2 यूनिट ही क्यों ना बनाए, आपने उसको 100 का टारगेट दिया था, मान लो उसने 2 बनाया, तो भी आप उसको 40 घंटे का पैसा, काम 40 घंटा किया ना, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया ना, तो टाइम का आप दोगे, वहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं देगा। अगेंस्ट कहाँ, वही तो बनाए हैं, अगेंस्ट कैसे हुआ, इसने बिलो स्टैंडर्ड बनाया है। डाउट आपका ये है ना कि आप आउटपुट के हिसाब से देख रहे हो और पैसा आज के हिसाब से दे रहे हो, तो यही तो कारण है, क्योंकि उनको लॉ फॉलो करना पड़ा। अगर उसने आउटपुट के हिसाब से देते, लॉ खत्म हो जाता ना, मतलब लॉ के खिलाफ तब होते कि अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट होता इनटू वेज रेट पर यूनिट होता, तो ये लॉ के खिलाफ हो जाता, क्योंकि इसने इस बेचारे ने स्टैंडर्ड से कम बनाया है, उसकी एफिशिएंसी कम थी, स्पीड कम थी, तो स्टैंडर्ड से कम बनाया है, 96 बनाया। अब 96 का पैसा दोगे तो उसके साथ नाइंसाफी है, ऐसा फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है। आप उसको बिलो स्टैंडर्ड है ना, तो बेचारे गरीब को आप चिल्लाओ मत, उसका पैसा काटो मत, आउटपुट के हिसाब से दोगे तो उसको कम मिलेगा, तो वो नहीं करना है, आपको उसको टाइम के हिसाब से देना है। अगर मान लो 30 घंटा, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 30 घंटा काम किया, उसका स्टैंडर्ड टारगेट था 100 यूनिट, लेकिन उसको अपनी यूनिट बना रहे, लेकिन वो पूरा 20 घंटा ले रहा है, इसलिए उसको उसके हिसाब से
पैसा 20 घंटे का मिलेगा ही मिलेगा, फैक्ट्रीज है लॉ क्या बहुत कहती सारे तो है? पर यूनिट प्लॉट है। वो अलग है। ना वैल्यू एक्सपेरिमेंट। हाँ सर तो जो अभाव और एंड वाले तो और मालूम वो कम टाइम में ज्यादा काम यूनिट बना के देते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों को फिर उस हिसाब से ज्यादा कुछ टाइम पे बोनस होता ज़्यादा मिलेगा ना, 120% है और इसका हाइट भी सेम है, हाइट लिखा हुआ है वो भी गलत है। लॉ के हिसाब से भी है सही। हाँ लॉ तो देखो आपको मिनिमम बोलेगा ना कि कम से कम इतना, ज़्यादा तो आप जितना दो, आप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। नहीं सर इसमें ये वाला एमएसपी सेट किया जाता है ना, हाँ वैसे एमआरपी भी होता है बट ज़्यादा फोकस एमएसपी पे होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन 9 काफी हाइट की रेट भी सेम है। ये तो वही हो गया, या तो मॉडल तुम्हारा अलग से करेंगे और साथ में ही हो गया। मॉडल अच्छा चलो ग्रैंड का खत्म करो, बताओ सबका आंसर। हमारे का 400 आ जाएगा क्योंकि आज के सबसे पैसा मिलेगा। 666. 6 और 756 111 इंटू 6 हाँ 666 और 126 इंटू 6 756। डिवाइड भी कर देना यूनिट से तो पर यूनिट भी 4.16 और 66 चाहिए। हाँ हो गया खत्म क्वेश्चन। इस टाइप का एग्जाम में नहीं आता है, बोले क्यों? क्योंकि 3 बंदे हैं और 3 साइंटिस्ट हैं, इतना सारा नहीं आता। अगर बंदे 3 है तो साइंटिस्ट एक ही होगा, और साइंटिस्ट 3 है तो बंदा एक ही होगा। मतलब वैसे आपको 9 आंसर नहीं निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला याद किया तो बैठ गया मुझे। वो प्रैक्टिस के लिए दिया है कि हाँ सबका एक ही क्वेश्चन से सबका निकाल के देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आया हाल से गोवान सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 23 पेज 132। अब है उठो, नहीं निकुंज उठो, वो ज्यादा बात है। ऐसा कैसे मुंह से देख रहे हो क्या? अगला पेज 132 इलस्ट्रेशन 23 क्या चीज बीच में इतना लंबा वही एक्सप्लेन कर रहा है हाल से भगवान का, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। सर ये एक बार क्वेश्चन की टाइम जो अलाउड किया था जॉब को कंप्लीट आवर्स का, ठीक है। लेकिन जो वर्कर है वो 40 आवर्स तक कंप्लीट कर देगा। बिल्कुल। टाइम पर रेट मतलब पर आवर के हिसाब से उनको 15 रुपए मिल रहा है बिल्कुल और उनका टोटल अर्निंग हमको निकालना है हाँ, 4 महीने के 40 हिसाब से। ठीक है। तो अपन फिर इसमें जो अपना टाइम सेव हो रहा है 48 में मतलब था 40 में लगे तो 8 मिनट अपना टाइम सेव हो रहा है। हाँ तो अब इसमें वही फॉर्मूला पुट करना है एकदम मस्त। देखो तो देखो हाँ 48 क्या हुआ फिर उस हिसाब से करें। 48 आवर्स क्या है, कौन सा आवर्स है? टाइम अलाउड है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड आवर्स से आपका 48 आवर्स दिया हुआ है। 40 इयर्स एक्चुअल क्या नहीं समझ आ रहा? पूछ रहा है और पता नहीं कुछ उन्होंने कर रहे कब से एक्चुअल आवर्स 40 आवर्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका टाइम सेट ये सब फुल फॉर्म में लिखना है, SH माइनस AH ही करना है हमेशा। 8 घंटा आपका टाइम सेट हो गया। और वेज रेट आपको दिया हुआ है, वेज रेट पर आवर आपको दिया हुआ है 15 रुपए पर आवर, 15 रुपीज पर। सब कुछ दे दिया, बस यही तो चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि निकालना वो है। बिल्कुल नहीं देगा तो फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे? फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। एक हाल से 2 बार कैसे? हाँ एक सिर्फ हाल से है, मतलब वो कितना परसेंट है? हाल से का कितना परसेंट था? 50। हाँ तो वो पहले वाले हाल से का है, फिर दूसरा हाल से बनाया गया, नाम का फायदा उठाया जैसे नाटा उठाते तो हाल से आया वो सेम फॉर्मूला 30%, ठीक है ना? कौन सा देख ले देख। हाँ तो कर गए ना, इंदौर का कॉपी किया है बिल्कुल किया। सर हाँ 30% तो सब करने से आया। नहीं मैं नहीं करता, मैं बुक करता हूँ। हाल से वायर 30% है, मतलब जैसे हाल से का फिक्स है 50%,
हाल से वायर का 30%, जो एक्चुअल आर इंटू वेज रेट है प्लस टाइम सेट इंटू वेज रेट इंटू 30%, हाल से वायर में 30% होगा। सर बुकिंग को भी करते हैं। हाँ 33.33 होगा, सिर्फ 30 नहीं, 30 नहीं है, 33.3333, मतलब 1/3 हो गया, 1/3 उसको मिलेगा। ठीक है, तो चलो आप लोग सॉल्व करो फटाफट। सबसे पहले हाल से फॉर्मूला लिखना, मतलब देखो ये मैंने क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ मैं। हाँ पहले करना है, सुनो इधर पहले। जब गिवन लिखोगे ना कि ये सब क्वेश्चन में गिवन है, वहां पे आपको फुल फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, टाइम सेट सब फुल फॉर्म में होना चाहिए, पूरा स्पेलिंग आपको लिखना है। फिर जब फॉर्मूला देखो, हाल से का फॉर्मूला लिखा, यहाँ आपको एग्जाम में अलाउड है एक्चुअल आवर्स इनटू रेट आपको ये लिख सकते हो ऐसे, मतलब ये करो आप, मैं आपको स्टैंडर्ड रेट बता दिया, यही आप लोग को करना है एग्जाम में, प्लस टाइम सेट इनटू रेट इनटू 50%। जब जहाँ पे गिवन लिखोगे ना, ये आपका फुल फॉर्म होना चाहिए। फॉर्मूले में फिर शॉर्ट फॉर्म आप एक लिख सकते हो, तो गिवन लिख दिए हो तो बस। एक्चुअल आवर्स है 40 आवर्स, रेट है इंटू ₹15, ये सब यूनिट भी लगाना है। 40 क्या है घंटा, 15 क्या है रुपीस, ये सब लगाना पड़ेगा। प्लस टाइम सेव्ड है 8 घंटा इंटू ₹15 इंटू 50%, ऐसे शो करना है। और अब आप एक ही स्टेप में दिखा सकते हो, 40 इंटू 15 एम प्लस 8 इंटू 15 इंटू 50% एम प्लस एम आई 660 रुपीस 660। ठीक है, वैसे बाकी तीनों का निकालो। हाल से वायर में कुछ नहीं, 33.333% है, 50 की जगह 33.33 आ जाएगा। सर 33.32 मेरे हाथ से फॉर्मूला है, जैसे इसका 50 है उसका 33। हाँ बाकी तीनों निकाल लो, हाल से वायर, फिर ओवान, फिर बार्थ। सर दोनों को हाल से ही बोलते हैं। और इसमें हाल से सिर्फ लिखा हुआ है। सिर्फ हाल से लिखा है तो मतलब 50% है, हाल से वायर बोलेगा तो 33.3%। एक में हाल से लिखा है, एक में हंसले लिखा वो बता रहे हैं, हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसले है। ये तो हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं, ये पता नहीं बुक वाला भी छापते हैं। हंसले की कितना आया हाल से वायर का, कितना आया 640। ठीक है, वन का सादा और वन का हाँ एग्जैक्ट 700, बार्थ का 657. ठीक है। लिख के कियो अच्छे से, लिख के ये इसका बस ये लिखा था पॉपुलर बाकी लिखना है। ठीक है, सही तो है, सही तो है। रोहान का हाँ रोवान का सी वाला है, आप बी में निकाल दिए क्या? नहीं सर, फॉर्मूला क्या रहता है, एक्चुअल आर इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव इनटू वेज रेट इनटू टाइम सेव्ड अपॉन एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड, एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड। में टीएस ये चलेगा यस, जैसे टाइम सेव सेट आवर्स ऐसे फॉर्मूले में पहले आपको ऊपर गिवन में फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। वेज रेट
एक्चुअल आर अपॉन स्टैंडर्ड आर टेक्स्ट में क्या है एक और भैया टेक्समैन का अमेंडेड है क्या? हाँ ये तो कॉस्ट तो वाला नहीं क्या? कॉस्ट में तो मैंडेट नहीं होता हाँ लेकिन बाकी टैक्स में जो मेरे पास है इसका टैक्स कॉस्ट में अमेंडेड नहीं होता, टैक्स में होता है। हाँ कॉस्ट में मैंडेट नहीं होता सही तो पता सही है तो पता है। नहीं, स्टैंडर्ड अमेंडेड है। अमेंडमेंट मतलब वो लेटेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं वो हाँ लेटेस्ट वाले हैं ना नहीं, क्योंकि अब स्टैंडर्ड देखोगे तो टैक्स पुराने वाले की भी होता है, नया वाला अमेंड होता है ना। जो टैक्स का मेरे पास है ना वो पूरा मैंडेट वाले क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट जो अभी मैंडेट के हिसाब से चल रहे हैं और इसमें भी लेटेस्ट नया वाला है, थोड़ा देख। हाँ देखना पड़ेगा वो कुछ नहीं समझ आ रहे हैं क्योंकि पहले पुराना सब पढ़े हैं तो पढ़े ना तो समझ आ रहा है वैसे ना सर पढ़ नहीं रहा नया वाला है। और इसका 639.9699 640 हो गया ना अरे 640 कर दो एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट टी है मतलब टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड आवर्स और सिर्फ टी है मतलब टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड और एक्चुअल को मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट करोगे फिर इनटू वेज बात का क्या था एक्चुअली स्टैंडर्ड का अंडर रूट इनटू वेज रेट अलग से चलो इसके ये कौन सा हुआ 22 हुआ ना नहीं कौन सा हुआ 3 24 और 25 वो दूसरे टॉपिक का है उसको हम बाद में करेंगे आ जाओ 26 में हाँ पेज 135 इलस्ट्रेशन 26 ठीक है चालू करें हो गया सबका पिछला वाला नेट रेट वो सेम है बस वो लोग का जो स्लाइड की रेट बनाने का अलग अलग है लेकिन तीनों टाइप से बनाए बनाओ इसमें 6 आंसर आएगा 3 बंदे हैं ए बी और सी 2 फॉर्मूले से निकालने पहले हालसे से फिर गोवान से जो भी पहले निकालो टोटल 6 आंसर आएगा इफेक्टिव रेट और इन पर मतलब वही कॉस्ट पर पर आर हाँ घंटे से डिवाइड करना हाँ पर आर से डिवाइड करना पर यूनिट बोलेगा यूनिट से डिवाइड करोगे पर आर बोलेगा आर से डिवाइड करोगे जो बोलेगा
RC के में जो परसेंट है 50 फिक्स रहेगी तो 1 की सेम फॉर्मूला फिक्स है एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड। देख लो तीनों का एक्चुअल अलग है, 45, 40 और 30 है, तो उसके हिसाब से उनका जो परसेंट निकलेगा वो भी अलग हो जाता है अपने आप। हाँ, पूरा 6 आंसर ठीक है। ए, बी और सी हालसे के हिसाब से इनका आंसर 49.5। हास्ले का पहले हास्ले अच्छा भगवान का है, ओके 45 और नहीं 45 सॉरी 47.5 47.5 1.05 45 टोटल टोटल हाँ 45 फिर और इसका 40 है ना, और फिर डिवाइड कर दोगे और पर आग आ जाएगा, आग से डिवाइड करना, हाँ वो हो जाएगा। भगवान का देखें 49.5 ए का, 48 बी का, 42 सी का, ये आंसर आने चाहिए। आगे 27 हाँ उसको डिवाइड कर दो ना, जो आया है उनका जो एक्चुअल आर्क्स है सबको डिवाइड करते जाओ। हाँ बस 45, 40 जो भी है 30 जो कुछ भी है हाँ उससे डिवाइड कर दोगे तो आग आ जाएगा। ठीक है, जिनका हो गया 27 में आ जाओ, करते जाओ फटाफट। हाँ मिनी कॉस्ट शीट बनेगी बिल्कुल। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, पूरा कॉस्ट शीट नहीं बनाना रहेगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड सीधा टोटल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट वैसा कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। सर इसी रास्ते बना दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं कॉस्ट शीट। टेस्ट में देखूंगा, हाँ टेस्ट में देखूंगा। अरे सर टेस्ट हम लोग का भी है, वो भी टेस्ट कॉस्ट शीट, मटेरियल और एम्प्लॉय तीनों चलते हैं। क्या चीज? हाँ तो कॉस्ट शीट बोला नहीं है, बस खर्चे को जोड़ के दिखाओ ना। क्या है? मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है, बस तीन ही खर्चा है, तीन को जोड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वही कॉस्ट शीट है इस क्वेश्चन की।
तो देखो 3 कॉलम वही जैसे बुक में है, बेस्ट है। पर्टिकुलर्स, फिर ए आपका टाइम रेट सिस्टम, दूसरा हाल से, तीसरा गोवान। मटेरियल तो तीनों में सेम रहेगा भाई। ये तो वेजेस का मेथड है ना, टाइम रेट है, हाल से गोवान किसका मेथड है, वेजेस निकालने का मेथड है, वो अलग आएगा। मटेरियल सेम रहेगा। तो बनाओ बिना बात के। मेरे में पहले आता था पॉज कर, सर मुझे बुक के लिए आपको नहीं मंगाई थी क्या? कल लेके आया ना। आ गई दोनों का सच है कि मोबाइल और क्या है ना कब से डाल चुके हैं मैंने लिखवा था सर। मैं तो कर भी थी, 2 दिन से बता रही हूँ, 2 दिन से बस सेम क्वेश्चन। हाँ 2 दिन अभी बनाओ, अभी बनाओ। 12 बजे बातचीत करना। चलो वो है क्या बोलते हैं ये वाला मैं तो डाले पेंटी की थी डाले उनका मैसेज आप लोग एक्स्ट्रा काम सब कर रहे हो, बस सॉल्व नहीं कर रहे हो जल्दी जल्दी। बुक है ना तो फोन क्यों उठा रहे? मेरा स्टेटस अभी बहुत ऊपर है। सर तो इसमें जो हंसते वाला है उसमें 6 आवर्स चाहिए ना, हास्य जो भी है, हास्य जो भी है हंसते हंसते आप चक्कर में हंसते हंस ले तो 6 आवर्स चाहिए ना एक्चुअल से 6 आवर्स ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो पहले जब स्कीम नहीं डाले थे हमने, हालसे भगवान की स्कीम जब तक नहीं थी तब वो 9 घंटा लेता था। फिर जैसे ही मैंने उसको स्कीम सुनाया, देख हालसे भगवान का स्कीम दूंगा, अगर तू टाइम सेव करेगा तो मैं तेरे को बोनस दूंगा, तब उसने फिर 6 घंटा काम करना चालू किया। इसका मतलब जब आप टाइम रेट के हिसाब से पैसा दोगे तो 9 घंटा दोगे, पर हालसे भगवान में 6 घंटा दोगे। और जो ए वाला टाइम रेट उसमें 9 घंटे, क्योंकि वो स्कीम नहीं है। जो आपका सबसे पहला एकदम पहला वाला जो था टाइम बेसिस एक्चुअल इनटू वेज रेट, वो कोई स्कीम है क्या? कुछ उसमें बोनस मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। तो उसमें 9 घंटा लोगे, ठीक है। और जैसे हमने स्कीम इंट्रोड्यूस किया हालसे और भगवान का, तब उसके अंदर मोटिवेशन जाएगा कि चलो जल्दी काम खत्म करते हैं, टाइम सेव का बोनस मिलेगा। तब वो 6 घंटा काम करना चालू किया, मतलब 3 घंटा टाइम सेव। मैंने सर के सामने पैसे डाला था 8 बजे और आपने वो मतलब भी दिया ऐसे टेस्ट के कॉस्ट शीट का दिमाग टेंशन मत लो, 3 खर्चा जोड़ो, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, बस। और क्या ही है, मटेरियल दिया हुआ है 4 रुपए, वो सब में सेम रहेगा।
लेबर आप निकाले गए हो, ओवरहेड बोले 150% ऑफ वेजेस, तो वेजेस तो आप निकाले ही हो, उसका 150% निकालना कौन सी बड़ी बात है, तीनों को ऐड कर दो, आ गया टोटल कॉस्ट। स्टैंडर्ड आवर्स आप 9 को ले लोगे, पहले वो 9 घंटे में काम कर रहा था, तो वही स्टैंडर्ड हो गया ना पहले। उसी का मतलब उसी का आर पहले स्टैंडर्ड हो गया। बिल्कुल, अभी अब स्टैंडर्ड हो गया। पहले कोई स्कीम नहीं थी, 9 घंटा काम कर रहा था, ठीक है, मैं बोला देख तो अभी 9 घंटे में काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू, मैं उसका से अलग से बता फुसला के, देख दिक्कत नहीं है, पर अगर तू जल्दी काम करेगा तो बोनस मिलेगा। तो जल्दी काम करेगा किसके कंपैरिजन में, 9 घंटे के कंपैरिजन में, वो आपका स्टैंडर्ड आ सकता है। और 6 एक्चुअल 3 घंटा टाइम सेव कर लिया उसने। ठीक चालू कारण अभी ये बना हो गया। चलो और कौन कौन से क्वेश्चन में होंगे पूरा बनाना लाइन से। लाइन से तो 25 कैसे छोड़ अभी आगे लाइन, अभी किस में हो, इसके बाद पूरा लाइन इसके बाद पूरा लाइन से। ठीक है, क्या होता है नहीं अभी आज काम तक बनवाओगे तो 12 बजे तो 12 दो क्वेश्चन और बन पाएगा तो वो देख लेंगे 12 बजे। 28 और 20 में 30 तक तो बना का ठीक अभी 27 हुआ ना अपना, आ गया फैक्ट्री कॉस्ट 9.6, 8.7 और 9 15 क्या 15 रना टोटल फैक्ट्री कॉस्ट किसका 15 वो लास्ट वाले रोहन वाले को 9 है। नौ है ना भाई बिना लिखे बनाओ चाहिए होता है। सॉरी सर 28 29 32 28, 29, 30, 31 सब बन जाएंगे। सब बन जाएगा 32 भाई काउंटर को बोल दो ठीक है, भले जाओ ठीक है सर 40 तक बना के आना। 30 तक सर 40 आओ भी 12 बजे तक 30 मैं तो और आगे जा रहा हूँ, 41 पहुँच गया। इधर ही बना लेते इससे बढ़िया तो आना तो जल्दी ठीक है 40 42 तक है पूरे लेबर के क्वेश्चन। हां मैं ऐसा हाँ, फिर तो आप एक ही बनाओगे। बाकी मिनिमम 5 का रिक्वायरमेंट अभी चुपचाप बनाओ, बागा तले चुप। उठाऊं क्या? मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ सर, सुनते ही नहीं हो। मैं तो बनाया हूँ भाई, तो सब क्वेश्चन बनाया हूँ। बात नहीं करते तो 2 क्वेश्चन आगे होते। वन का नहीं आ रहा रोहन का लाइन आएगा करके बोल लेबर 2 1.99 उसका तो सूखी तो रुकना भाई, देख क्वेश्चन
42 तो पूरा बन जाएगा 42 हाँ वो लास्ट है ना 42 लास्ट है बस नहीं है हाँ आगे क्वेश्चन तो बचे 28 में हूँ इससे जहाँ तक क्षमता बना गया है ना तो आप और पीछे चले जाओगे जो बनाया हो उसको भूल जाओगे मेरे एक क्वेश्चन था बाकी सब डाउट है चल भी रहा था एक बार पढ़ नहीं था मतलब क्या कहना चाहते हो मैं आप लोग को पटकूं इसको तो पहले पटकूं अच्छा हाँ ठीक आगे देखते चले जाओ सर 30 जाऊंगा ना 2:30 बजे 30 तक बनाते हैं ठीक है बनाओ चले उसके बाद 32 33 देखेंगे उसके आगे कितना बनाना है तब देखेंगे हो गया बाकी 40 का नाम है
सर जब हम लोग टाइम से अपने वेज रेट इंप्रूव करते हैं बट इसमें बोनस वाला दिया है 28 तो बोनस में भी करेंगे। ट्वेंटी एट में क्या चीज़? हाँ, जो अलग से आपको बोनस दिया हुआ है, टाइम से कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस है, वो अलग से जुड़ेगा। मतलब जो एक्चुअल आर्क्स है उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब पहले पूरा निकाल लेंगे, उसके बाद उसको अलग से ऐड बिल्कुल, जो हाल से गवर्न का जो पूरा फॉर्मूला है पूरा निकाल लोगे। बाद में 10 पैसे पर आर्क लिखा था, पर आर्क वर्कड, मतलब जितना एक्चुअल आर्क्स है उससे आप 10 पैसे, हाँ 6 घंटे इंटू 10 पैसे मतलब 60 पैसे। रेट 29 वाले पे अंडरस्टैंड टाइम पे क्या 29 में क्या फिक्स है बोलो? जो ए वाला है ना पॉइंट, हाँ इसमें अर्निंग अंडर टाइम जो 48 टाइम टेबल है, हाँ। रेट पर आर 1.8 दिया हुआ है। हाँ, तो वो अंडर टाइम रेट मतलब क्या चीज का होगा? अंडर टाइम उसका अर्निंग है। वो पीस रेट पैसा। नहीं, टाइम रेट हुआ ना, पीस रेट तो आपको बी में बोला है। हाँ, टाइम रेट का मतलब क्या होता है? जितना टाइम उसने काम किया उतना पैसा दोगे। तो एक्चुअल आवर्स मतलब टाइम को किस में नापते हैं? आवर्स में नापते हैं। एक्चुअल आवर्स है 48 इनको इंटू, रेट पर है डीएस टोटल निकाल से अगर 20 रेट होगा तो आप 20 को देखोगे कितना पीस उसने बनाया है। वो तो पीस रेट का गारंटेड दिखेंगे। बाय टाइम वो निकालना 180 उसने बनाया है हाँ ना, 20 रेट आपको निकालना पड़ेगा, वो आप निकालोगे। सर 27 28 बनाओ, बनाना है। बिल्कुल बना। इसमें 50 की तरह 30% डिस्काउंट होगा। किसमें? वो ऐसे वाले क्यों? क्यों क्योंकि बोल दिया है, बोल दिया है तो वही होगा। ठीक है, तो जाएंगे नहीं, प्रैक्टिस बना के उसका बन गया बन जाएगा। नहीं, बन हम तो 42 तक जाएगा फिर जाएगा। बनाओगे। बन जाएगा। 10 के पहले आओगे नहीं तो 12 के पहले जाओगे नहीं। कल मैं आधा घंटा पहले आ रहा हूँ, ठीक है, तो बन जाएगा।
बनाए हो कॉपी पे अच्छे से देख सबके अलग नखरे 35 तक चाहिए फिर मेरे को कल 28 तो पहुंच ही गए हो सब लोग 6-7 क्वेश्चन को बनाओगे ना कगन 29 तक पहुंच गए हाँ तो आधा हो गया ना 35 तक होमवर्क है अगर एक क्वेश्चन भी छूटेगा तो खड़े रहोगे और वो नहीं सुना कुछ नहीं अगर एक क्वेश्चन भी बचेगा तो भी ठीक है